आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 12.2 का छठा क्वेश्चन। इसमें हमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो हमें संगत लघु और दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। जहाँ पर हमें पाई का मान 3.14 रखना और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि हमारी त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें बोला गया कि जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि हमारा कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का। उसके बाद बोला गया है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये होगी हमारी कोई भी जीवा, और जीवा से ये होगा हमारा संगत लघु वृत्तखंड। तो हम फर्स्ट पार्ट में संगत लघु वृत्तखंड को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है जो कि हमारी 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोण को हम अपनी थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये होगी हमारी 60 डिग्री। उसके बाद हमें क्या करना है कि संगत लघु वृत्तखंड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि हम अपने त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है वो होता है हमारा थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय में पाई आर स्क्वेयर माइनस में 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये होता है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री डिवाइड बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय में 3.14 मल्टीप्लाई बाय में ये हो जाएगा आर स्क्वेयर यानी कि 15 मल्टीप्लाई का स्क्वेयर। तो 1/2 ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वेयर, और साइन थीटा हमारी कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। तो अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 मल्टीप्लाई बाय में 3.14 मल्टीप्लाई बाय में 15 मल्टीप्लाई बाय में 15, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय में 15, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 डिवाइड बाय में 2। तो ये इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 117.75 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 97.31। इसकी मल्टीप्लाई हमने पहले कर ली है, और √3 का मान हमने यहाँ पर 1.73 रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 117.75 में से 97.31 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या बोला हुआ है। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड हमारा कौन सा होगा, हमारा दीर्घ वृत्तखंड हमारे लघु वृत्तखंड को छोड़कर होगा, यानी कि जो मैंने यहाँ पर ये शैडो बनाई हुई है, इसको हमने इस वाले क्षेत्र को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा वो होगा हमारा, हम अपने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से
हम अपने संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर माइनस में लघु वृत्तखंड जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया वो हो गया हमारा 20.44। तो अब पाई का मान टेकेंगे, पाई का मान 3.14 रखना है और मल्टीप्लाई बाय में आर स्क्वेयर यानी 15 मल्टीप्लाई 15, तो माइनस में 20 माइनस में 44। अब क्या करेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आता है वो होता है 706.50। तो इसमें से 20.44 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अतः लास्ट में हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया।